आज 28 अगस्त है। एडिशनल 50% टैरिफ के बाद दूसरा दिन, और आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 31 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ चाइना में एक ग्रैंड पिक्चर पब्लिश करेंगे दुनिया भर में। दोस्तों, मैं ये आपको डेट्स क्यों बता रहा हूँ, इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि साउथ कोरिया में, जापान में और यूरोपियन यूनियन में सिमिलरिटी क्या है। आप कहेंगे कि ये तीनों ही यूएस के एलाई हैं। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन इसके साथ साथ एक सिमिलरिटी और है, वो ये है कि ट्रंप के 7 फीट के लोले के दबाव में ये तीनों ही कंट्रीज आ गई हैं और इन्होंने किसी न किसी तरीके से ट्रेड डील या फिर कई बिलियन इन्वेस्टमेंट की डील के साथ डोनाल्ड ट्रंप की धमकी स्वीकार कर ली। डोनाल्ड ट्रंप की पिक्चर बिल्कुल फिट चल रही थी, लेकिन बीच में आ गया भारत। दोस्तों, मैं आपको जो बात बताने वाला हूं ये आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन बात यही सही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि उनकी फ्रेंडली कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी आता है क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में कई सारे डिफेंस पैक्ट हैं, तो भारत के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा मैथमेटिक्स ये रखा था कि सबसे पहले भारत झुकेगा। लेकिन मामला यही खराब हो गया, भारत ही अड़ गया। इसके पीछे रीजन क्या है? दोस्तों, मैं आपको एक जरा सा फ्लैशबैक में ले चलूं तो 2020 तक के कार्यकाल में, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले टेन्योर में जैसे दिख रहे थे, पूरी तरह से इंडिया फ्रेंडली थे। पाकिस्तान और चाइना पर इन्होंने अपने सैंक्शंस या जो भी है लगा रखे। लेकिन जैसे ही टेन्योर बदलता है, दूसरे टेन्योर में इनके सुर उलट जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को काम करने के लिए सलाहकारों की एक कमेटी होती है, सलाहकारों की टीम होती है। डोनाल्ड ट्रंप की पहली टेन्योर थी, उसमें जो सलाहकार उनके साथ थे, लाइक माइक पॉम्पियो और भी साथ सलाहकार थे, वो सलाहकार थोड़े दिमाग वाले, ख्याली पुलाव बनाने वाले लोग नहीं। लेकिन जो कि दूसरे टेन्योर की बात करिए, उसमें ऐसे चाटुकार भरे पड़े हैं जो सिर्फ ट्रंप को बोल बोल करके चढ़ाने वाला काम करते हैं। पहले 25% टैरिफ के बावजूद इंडिया ने अपना एग्रीकल्चर मार्केट नहीं खोला। उसके बाद फिर 25% एडिशनल टैरिफ, रशियन ऑयल बाई करने को रोकने का जो सपना था वो भी चूर चूर हो गया। अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। एक तरफ जेडी वांस, जो उनके वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो डैमेज कंट्रोल करने पर तुले हुए हैं, कुछ न कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लास्ट में भारत और अमेरिका एक साथ हो जाएंगे, ये सब चीजें कह रहे हैं। और एक तरफ से उनकी जो उनके प्रमुख एडवाइजर्स, पीटर नवारो एक प्रमुख एडवाइजर हैं ट्रंप के, इनकी स्टेटमेंट में खींच निकल करके आ रही है कि हमने अब सारे पैंतरे आजमा लिए, भारत झुक क्यों नहीं रहा। अभी हाल ही की स्टेटमेंट उन्होंने कह दिया कि भारत एरोगेंट हो गया है। आप क्या चाहते हैं कि आप चाबुक हंटर चलाएं और सामने वाला बैठ के कुकू कुकू करना शुरू कर दे? ये आपके जो एलीट कंट्रीज हैं, जिन लोगों ने आपके रहमो करम पर कई सालों से पालन पोषण किया है अपना, वो करेंगे, हम नहीं। पीटर नवारो ने साफ साफ कहा कि जब भी भारत को रशिया से ऑयल बाई करने के लिए बंद करने को कहा जाता है, तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंस, इन सबों का हवाला देना लगता है। क्यों नहीं देंगे? हमारी फॉरेन पॉलिसी शुरू से इंडिपेंडेंस रही है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले भी जो बाइडेन थे, उनने जब स्टार्ट किया, फिर उनके कहने पर नहीं करी, हमने कभी नहीं करी है। हमने पोखरण ब्लास्ट किए हैं अपने स्वार्थ, अपने हितों के हिसाब से। दूसरी चीज इन्होंने ये कही है कि भारत को डेमोक्रेसी का साथ देना चाहिए। वाह, कमाल की बात है। यूएस से पाकिस्तान का साथ दे रहा है और सब जानते हैं वहां कितनी अच्छी डेमोक्रेसी है। साल भर से ऊपर वहां का मेन अपोजिशन लीडर इमरान खान जेल में बंद है, और जेल में उसके साथ क्या क्या ही हो रहा है वो तो सोशल मीडिया से जाकर के देख लीजिए। इसके साथ पीटर नवारो ने यह भी कहा है कि हमने इन्हें रशिया से मिलने को रोका तो ये चाइना से जाकर मिल गए, और उसी चाइना से जिसने अक्साई चीन कब्जा रखा है। कहां गए सेल्फ रिस्पेक्ट? ओ माय गॉड, आप भारत के सेल्फ रिस्पेक्ट और भारत के कब्जे वाले एरिया की चिंता कर रहे हैं। तो आपका जो इस समय प्रमुख एलाई, या यूं कहिए नया कुत्ता बना हुआ है पाकिस्तान, उसने जो पीओके, ऑक्युपाइड कश्मीर कब्जा रखा है, उस पर आप तो कभी कुछ कहते नहीं। ये दोगलापन अब नहीं चलने वाला। बिल्कुल, भारत 45% तक के अपनी जो एक्सपेंडिचर है उसको अन्य छोटे छोटे देशों में एक्सपोर्ट करने की राह तलाश चुका है। इंप्लीमेंट होना बाकी है, वो भी आपको कुछ दिनों में इंप्लीमेंटेशन दिख जाएगी। हमारा ये मानना है कि चलिए, रशिया ने 23,000 से ऊपर सैंक्शंस झेल ली, फिर भी यूक्रेन के साथ वॉर नहीं रुके। ईरान ने आपके ऊपर डाले गए सारे सैंक्शंस भी झेल लिए, फिर भी वो एटॉमिक बम बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये 70-80 के दशक की दुनिया है जहां आप टैरिफ का चाबुक लहराएंगे और सामने वाली कंट्री बैठ जाएगी? भारत नहीं झुकने वाला। हाँ, भारत बोलेगा नहीं। इनकी ये फ्रस्ट्रेशन ये भी है, जब से जयशंकर ने ये स्टेटमेंट पास कर दी है कि जिनको ऑयल खरीदना है वो ऑयल खरीद सकते हैं, जिन्हें नहीं खरीदना है वो मत खरीदिए। इज दैट योर विश? अगर आपको इतनी ही तकलीफ है चाइना के साथ मिलने और चाइना से तकलीफ है, तो आप चाइना पर यही टैरिफ क्यों नहीं इंपोज करते? चाइना पर आपने 90 डेज का पॉज क्यों दे रखा है? पूरी दुनिया जानती है ये ढकोसला कि चाइना आपकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर चाइना पर आपने सैंक्शंस या टैरिफ लगाए तो आपके यूएसए में इन्फ्लेशन रॉकेट के स्पीड से भागेगा। डर गए हैं ट्रंप साहब, आप बिल्कुल डर गए। और आपके जो ये चमचों की जो टोली है, ये अपनी खींच निकाल रही। अब भारत भरोसा नहीं करेगा। कुछ नए नवेले डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ठीक है, ये चाइना और इंडिया के साथ जो दरार खत्म हो रही है, तनाव खत्म हो रहा है, मैत्री बढ़ रही है, ये टेम्पोररी है। नहीं, हम टेम्पोररी काम करते ही नहीं, ये परमानेंट है, ये मान करके चलिए। कल को ट्रंप इस बात से पलट भी जाते हैं, पलटी भी खा जाते हैं और भारत के साथ अपने राग अलापना शुरू कर देते हैं, तो भी भारत चाइना के साथ जो हाथ आगे बढ़ा चुका है वो पीछे नहीं खींचेगा। भारत के जो संबंध रहे हैं उसमें भारत ने
लंबे स्तर तक निभाया है और ये इसका सीधा जागता सबूत है रशिया। भारत यूएसए नहीं है, इवन चाइना यूएसए नहीं है। अगर यूएसए का जो राष्ट्रपति है इस समय डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने ईगो क्लैश में आकर के इसी तरह से मामला जारी रखता है तो कुछ नहीं होने वाला और डैमेज होता रहेगा और ये इरिपेयरेबल भी हो सकता है। मुझे इंतजार है 31 अगस्त का, 31 अगस्त का, 31 अगस्त को जब प्रधानमंत्री चाइना जाएंगे। चाइना ये मामला अपने हाथ से जाने नहीं देगा, वो पूरी तरह से इसका एडवांटेज लेगा। ट्रंप खुद भी नहीं जानते, ट्रंप ऐसे चमचों से गिरे पड़े, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है। 31 अगस्त को पता चलेगा मिस्टर ट्रंप कि आपने क्या किया है। जय हिंद।